जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। बहुत ही कॉन्सेप्ट की चीज़ है, शुरू से अंत तक जो है इसमें एक नया नया सस्पेंस क्रिएट होते रहता है कि किस प्रकार से हम इसका जो है सूत्र प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको हम इतना अच्छा से इसको बता देंगे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और फुल कॉन्सेप्ट से आप समझ में आ जाएगा। आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फुल कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में इसे लिख पाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही बेहतरीन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसे जो है आप लोग ये समझिए कि एग्जाम के लिए रामबाण है दोस्तों। महा वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें और इसे हम इतना अच्छा से समझा देंगे कि आप एक बार में समझ जाइएगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको दिमाग में अगर बैठा है तो आप इसे देख लें, आपको ये रूल सबसे अच्छा लगेगा जिस रूल से हम बताए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है। अब देखिए कहानी ये है कि क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी विद्युत द्विध्रुव एक ठो बना लीजिए। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे कि ए बी जो है, यहाँ पर चित्र देख लीजिए। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य में ओ कोई बिंदु है, जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है और जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति होता है विद्युत द्विध्रुव जो है, आपको विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इससे जो है 0 डिग्री कोण अगर पी बनाएगा तो वो कहलाता है अक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। 0 डिग्री अगर कोण बनाता है विद्युत द्विध्रुव के साथ पी बिंदु तो वो कहलाता है अक्षीय स्थिति। अगर 90 डिग्री कोण बनाएगा तो वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो पहले आप अक्षीय स्थिति कंसेप्ट से समझ जाइए, फिर निरक्षीय समझा देंगे और तब हम समझा देंगे किसी भी स्थिति में। यानी आपको 30 डिग्री कोण रहेगा, 45 डिग्री कोण रहेगा, कोई भी एंगल रहेगा तो उसके लिए भी आपको समझा देंगे। वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हम समझाए हैं ये चित्र, और इस चित्र को समझ जाइए। देखिए, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य में, देखिए जिसके बीच में कौन है, तो जिसके बीच में यानी मध्य में ओ कोई बिंदु है। हम ओ कोई बिंदु ए बी के मध्य में मान लिए ओ कोई बिंदु है, और जिससे आर दूरी पर, देखिए जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है। ओ से आर दूरी पर कौन एक बिंदु है, पी एक बिंदु है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको जो करना है वो तो लिखना पड़ेगा। अब हमको खाना खाना है तो आप होटल जाइएगा तो कहिएगा ना हमको समोसा चाहिए, या हमको चाट चाहिए, या हमको छोले भटूरे चाहिए, या हमको रसगुल्ला चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वेटर खाना देगा। अब इस क्वेश्चन के अनुसार से क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो लिख दीजिएगा, तो आपको जो चेक करने वाला, जो कॉपी चेक करेगा, वो बहुत खुशी होता है, नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, इसको नंबर फुल मार्क्स दिया देते। ये स्टाइल है कि आपको करना है क्या चाहिए वो लिख दीजिए। तो देखिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और जिसके मध्य में ओ कोई बिंदु है और जिससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है। आर दूरी पर कौन बिंदु है, पी एक बिंदु है, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़िए। माइनस क्यू आवेश, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो हम पी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे वो कहलाएगा E1। अब कहिएगा सर जी अंदर की ओर क्यों क्यों तीर मारे हैं, तीर देखिए आप अंदर की ओर तीर मारा गया है E1 का। E2 का देख लीजिए, देखिए ये जो आप E1 का देख रहे हैं ये तीर अंदर की ओर है और E2 वाला तीर है वो बाहर की ओर है। तो आपको समझा देना चाहते हैं दोस्तों कि जब कोई भी चार्ज ऋणात्मक होता है तो बल रेखा अंदर की ओर आता है, और जब कोई चार्ज धनात्मक होता है तो बल रेखा बाहर की ओर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर आता है तो इसका मतलब विद्युत तीव्रता अंदर की ओर होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाता है तो तीव्रता बाहर की ओर उत्पन्न होगा। तो माइनस क्यू
है, चार्ज माइनस में है, इसलिए बल रेखा अंदर आएगा। अब बल रेखा अंदर आएगा तो तीव्रता भी अंदर की ओर होगा, इसलिए तीर अंदर की ओर मारा गया है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगा वो बाहर की ओर होगा। ये कंसेप्ट है, ये चित्र बनाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अब बच्चा ये ऐसे कुछ कर देता है, समझ में नहीं आता तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चित्र अगर आप नहीं बनाइएगा सही तो आपको गलती होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा सही में। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर तो हम निकाल रहे हैं किसके कारण? तो माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश का जो तीव्रता होगा तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वायर के बदला हम देखिए ए से पी की दूरी कितनी है। तो आप देखिए ओ से पी की दूरी है आर और ओ से ए की दूरी है एल, क्योंकि मध्य में ओ है। तो ओ से पी की दूरी है आर और ओ से ए की दूरी है एल, तो ए से पी की दूरी होगी आर प्लस एल। इसीलिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो हम तीव्रता उत्पन्न किए हैं, तीव्रता जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें आपको ये देख दीजिए कि डायरेक्शन इसका किस ओर होगा। इसका डायरेक्शन होगा पी से बी की ओर। अगर आप बगल में लिख दीजिएगा तो लोग कहेगा बहुत अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, ये आप लिख दीजिए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। इसका डायरेक्शन जो होगा तीव्रता का, इसका डायरेक्शन होगा पी से बी की ओर। बगल में लिख दीजिए पी से बी की ओर, पी से बी की ओर। ठीक है, या पीवी पर भी तीर मार सकते हैं। तो माइनस क्यू आवेश का कारण उत्पन्न तीव्रता हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप यहाँ सोचते होंगे सर जी माइनस क्यू क्यों दिए? क्योंकि सदिश राशि है दोस्तों। सदिश राशि का जब भी व्यंजक प्राप्त कीजिएगा तो चिन्ह मैंने नहीं रखता है, उसका डायरेक्शन मैंने रखता है। ठीक है, तो E1 का डायरेक्शन है माइनस क्यू की ओर, तो इसलिए इसका डायरेक्शन जो है आप लोग इधर देखिए पी से बी की ओर बगल में लिख दीजिएगा तो हो गया खेला खत्म। आप खाली यहाँ बगल में लिख दीजिएगा पी से बी की ओर, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें चिन्ह ऋणात्मक होगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता निकाले हैं। तो प्लस क्यू आवेश का उत्पन्न तीव्रता क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर घटा एल का होल स्क्वायर। देखिए आर घटा एल होने के कारण क्या होगा? ओ से पी की दूरी तो आर है, O से P की दूरी R है और O से B की दूरी L है, तो B से P की दूरी क्या होगा? तो ये L जो है माइनस हो जाएगा, इसीलिए R घटा L का होल स्क्वायर हुआ। समझे बात? E1 हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। E2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब P बिंदु पर हमको कुल तीव्रता निकालना है। अब तीव्रता निकालना है कुल तीव्रता, तो दोनों तीव्रता का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। देख लीजिए, दोनों तीव्रता का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। और आप जानते हैं B के कारण जो तीव्रता E2 होता है वो E1 तीव्रता से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए B से P की दूरी कम है और A से P की दूरी ज़्यादा है, तो इस कारण तीव्रता जो होगा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता P बिंदु पर ज़्यादा होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु उत्पन्न तीव्रता कम होगा, क्योंकि दूरी आपको माइनस क्यू का ज़्यादा हो जाता है और प्लस क्यू का कम हो जाता है। तो तीव्रता E2 ज़्यादा हो गया और E1 कम हो गया, क्योंकि B से P की दूरी कम होने के कारण तीव्रता E2 ज़्यादा हो गया। A से P की दूरी अधिक होने पर तो माइनस क्यू आवेश का जो तीव्रता उत्पन्न होगा E1 वो कम होगा। तो आपको परिणामी तीव्रता जो निकालना, ज़्यादा में से कम घटा के लिखना है, कम में से ज़्यादा नहीं घटाना है। तो E2 घटा E1 कर देना है परिणामी तीव्रता में, E2 घटा E1 परिणामी तीव्रता निकल गया। अब परिणामी तीव्रता E2 का मान जो है वो लिखिए, घटा में E1 का मान लिखिए। ठीक, दोनों मान को घटा दीजिए, कैलकुलेशन कर दिए। देखिए दोनों मान घटा के लिखे, दोनों में कॉमन जो था वो हम ले लिए कॉमन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो Q तो कॉमन हो गया था, नहीं कॉमन हो गया। यहाँ पर आप जो कॉमन लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ ना, तो यहाँ क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर घटा में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लीजिए। अब लघुत्तम है, कैलकुलेशन है, लघुत्तम ले लिए r प्लस एल का होल स्क्वायर गुना 1, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे में भी दोनों का गुना का होगा लघुत्तम। तो लघुत्तम करके आप इसको तोड़िएगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर को तोड़े R² प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, युवा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
माइनस अंदर करेंगे, कट खुट जाएगा सब, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, ई माइनस माइनस प्लस यानी 2RL हो जाएगा 4RL। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट जो आ गया यहाँ पर आ गया ई बराबर 1/4πε0 क्यू गुना 4RL को हम लिख दिए क्यू गुना 2L गुना 2R, क्योंकि 2L को 2R से गुना कीजिएगा तो 4RL हो जाएगा। अब बटाए में हो जाएगा R स्क्वायर घटा L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए क्यू गुना 2L क्या होता है, P होता है। क्यू गुना 2L क्या होता है, P होता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो क्यू गुना 2L को P हम लिख सकते हैं, अब गुना में 2R लिख दिए, ठीक है। अब देखिए L जो है वो R के तुलना में काफ़ी छोटा है। अब देख लीजिए L जो है, L हो गया O से A की दूरी या O से B की दूरी, R जो हो गया O से P की दूरी। तो R के तुलना में L तो काफ़ी छोटा हो गया। काफ़ी छोटा जो फिजिक्स में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नगण्य राशि मान लेते, उसको हम गणना नहीं करते हैं, उसकी गिनती नहीं, छोटका चीज़ का गिनती नहीं। जैसे आधार कार्ड, जैसे 18 साल से कम वाला आदमी है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं, सेम उसी प्रकार फिजिक्स में छोटका जो राशि है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है L को छोटा कर दिया R के तुलना में, इसलिए L नगण्य हो गया। तो L नगण्य हो गया तो यहाँ से L को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ L को एलिमिनेट कर दिया तो L हट गया तो क्या बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर, R के पावर 4 हो गया, एक ठो R ऊपर और एक ठो R नीचे कट गया तो नीचे में R क्यूब हो गया। तो यह मान जो हो गया ना अक्षीय स्थिति में उत्पन्न तीव्रता के लिए आवश्यक है। इसको एक दो बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और इतना लिख दीजिएगा 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे चित्र भी बनाना है, चित्र बना करके बढ़िया से डील करके लिख देना है, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, आप लोग बढ़िया से इसे देखिए और इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, टेक केयर।